ओम शांतो सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी सुताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9 अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में वल वेग हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविद्वंसतिः ते अग्रेष्वमयुञ्जंस्ते अस्मिन् जवमा दधुः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है यज्ञ में गतिशीलता आए, वेग आए और उसमें मन सहायता करे और वायुदेव जो वेगशील हैं वे सहायता करें और नक्षत्रगण सहायता करें। नक्षत्र गण भी गतिशील हैं, उनमें परस्पर आकर्षण शक्ति रहती है और उस आकर्षण शक्ति के बल से अतुल बल, वेग और शक्तिमत्ता और वजन भार धारण करने वाले नक्षत्र ग्रह सब टिके हुए हैं। एक वैज्ञानिकता भी इसमें है, वो यह कि आकर्षण बल है, निराधार सब टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? सब ग्रह और नक्षत्रों में अपनी अपनी आकर्षण शक्ति है और उस आकर्षण शक्ति से वे सब टिके हुए हैं। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्रों में आकर्षण शक्ति है प्रबल, तो वह शक्ति हमारे यज्ञ में बल लावे, गति लावे। वायु में भी बहुत शक्ति है और मन में भी बड़ी शक्ति है। तो ये तीनों शक्ति के पुंज जो हैं वो हमारे यज्ञ में बल लाएं, हमारा यज्ञ जो है वो सबल हो, सफल हो। तो वाता हुआ, मना हुआ, सप्तविंशति गंधर्वा हुआ। तो वायु अथवा मन अथवा 27 नक्षत्र गंधर्व नक्षत्र को कहते हैं, क्योंकि वे गाम धारेति गंधर्वा हुए, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने आकर्षण शक्ति से, इसलिए गंधर्व हैं। तो ये 27 गंधर्व, 27 नक्षत्र तब मिल करके हमारे यज्ञ को जवम माने वेग, आदधु माने धारण कराएं और हमारा यज्ञ बलशाली बने, सफल बने। तो वायु जो परम गतिशील है, मन जो कि सबसे अधिक गतिशील है, गंधर्व 27 नक्षत्र गंधर्व हैं जो कि अपनी आकर्षण शक्ति से सबको रोके हुए हैं। उनमें भी बड़ा बल है, कितना बल है कि अगणित भार वाले ग्रह नक्षत्र को खींचे हुए हैं। पृथ्वी भी हमारी उनके आकर्षण शक्ति से टिकी हुई है, तो ये भी परम बलशाली हैं। तो इसलिए तीनों बलशाली जो परम बलशाली हैं, वायु, मन और गंधर्व, ये गंधर्व, ये नक्षत्र जो 27 संख्या वाले हैं, ये सब अपने में परम बल वेग को धारण किए हुए हैं और इनसे प्रार्थना है कि ये सब मिलकर हमारे इस यज्ञ को गति दें, यानी यज्ञ में कोई बाधा न आवे, गतिशीलता बनी रहे, यज्ञ सफल होता रहे। तो
वायु, मन, गंधर्व 27 नक्षत्र पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। इनमें परम शक्ति है। ये बलवेग से परिपूर्ण है। ये परस्पर मिल करके अपनी शक्तिमत्ता द्वारा हमारे चल रहे यज्ञ को बल दें, विस्तार दें, शक्ति दें। पद रूपांतरण वायु और मन वेगशील गंधर्व कहे जाते हैं। गति दें यज्ञ कर्म को 27 नक्षत्र कहाते। तो 27 नक्षत्रों की संयुक्त आकर्षण शक्ति यानी म्यूचुअल ग्रेविटेशन जो है वो पृथ्वी को नभ में निराधार टिकाए हुए है। तो उनमें अपूर्व शक्तिमत्ता है, अपार शक्तिमत्ता है। उनकी इस अपार शक्तिमत्ता हमारे यज्ञ को टिकाए। वायु का वेग, मन का वेग हमारे यज्ञ कर्म में बल वेग भरे और यज्ञ कर्म को अनुप्राणित करे, वो सफल हो, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। और ये भी इससे आभास मिलता है कि हमारे ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों की आकर्षण शक्ति का पूरा परिचय था। वे ये समझते थे कि आकाश में तारे, ग्रह नक्षत्र क्यों टिके हुए हैं। नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी पर विशेष पड़ता है, इसीलिए नक्षत्र जन्म आदि के कुंडली आदि में नक्षत्रों को विशेष बल दिया जाता है। 27 नक्षत्र पृथ्वी से अधिक नजदीक हैं और पृथ्वी को अधिक प्रभावित करते हैं। वैसे आकाश में तो अनंत नक्षत्र हैं जिनकी गणना ही नहीं हो सकती है। ग्रह नक्षत्रों की अनंत संख्या है, लेकिन उनमें से 27 जो नक्षत्र हैं, अश्लेषा, पुख्य आदि, ये सब विशेष बलशाली हैं और धरती से अधिक निकट होने के कारण धरती को विशेष रूप से संभाले हुए हैं। तो इन सब में परम शक्ति है। तो कामना की जा रही है कि जो शक्तियां इन सब में हैं वो शक्तियां हमारे यज्ञ में आ जाएं और ये सब देवगण कृपा करके, ये सब नक्षत्र आदि कृपा करके, और हमारा मन जो है अपना वेग इसी यज्ञ में भर दे, वायु भी अपना वेग यज्ञ में भर दे और यज्ञ वेगशील बन जाए, यज्ञ महान बन जाए, यज्ञ सफल बन जाए। तो इस प्रकार से यज्ञ की सफलता हेतु ग्रह नक्षत्रों आदि से और मन वायु आदि से शक्तिमत्ता ग्रहण करने की एक प्रेरणा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रत हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है वेगवान अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वातारग्वाहाभववाचिन्नियमान इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियैधि जुञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आते त्वष्टा पत्सु जवन्दधातु। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के अश्व जो परम बलशाली हैं वे इंद्र को यज्ञ में लाएं और मरुदगण आदि भी यज्ञ में सहायक बनकर रहें। तो वाजिन माने अश्व। तो हे इंद्र के अश्वों, युज्य माना रथ में जुड़कर, युज्यमान होकर जुड़कर, वातरंगा भव
वात माने पवन, रंग माने वेग। तो वात रंगा भव माने पवन के समान वेग वाले बन जाओ। दक्षिणा, यज्ञ में आकर इंद्र के दक्षिण भाग में रहकर इंद्र से श्रिया एज, इंद्र की श्रिया माने शोभा को, एज माने बढ़ाओ। विश्व वेदसः सर्वज्ञ मरुतः मरुदगण त्वा, हे अश्व तुमको बल दें और युंजंतु तुम्हें रथ में जोड़ने की प्रेरणा भरें। त्वष्टा, हे अश्व त्वष्टा देवता, ते पत्सु तेरे पैरों में बल भरें। जवम आदि धातु, जव माने वेग और वेग धारण करावें। जब जा से जव होता है तो वह वेग के अर्थ में आता है, और जब या से यव होता है तो वो एक अनाज विशेष के लिए आता है। ध्यान रखें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम आज भी कहा गया है, जव माने वेग होता है। जव आदि धातु, वेग धारण कराएं। तो हे अश्व रथ में जुत कर तुम वायुतुल्य वेगवान बन जाओ, ताकि गंतव्य तक पहुंचने में समय न लगे। तो इंद्र के दक्षिण भाग में रहकर उनकी शोभा बढ़ाओ। सर्वज्ञ मरुदगण तुझे रथ में नियोजित करें। त्वष्टा देवता तुम्हारी गति में वृद्धि करें। तो पद रूपांतरण है, हे अश्व जुड़े रथ, हे अश्व जुड़े रथ में बन जाओ मरुत तुल्य गतिधारी। हे अश्व जुड़े रथ में बन जाओ मरुत तुल्य गतिधारी। दक्षिण भाग में बैठ इंद्र के करो वृद्धि छवि भारी। करें मरुदगण रथ में योजित, त्वष्टा वेग बढ़ाएं। तेरे द्वारा इंद्र देवता शीघ्र यज्ञ में आए। इस प्रकार से अश्वों की महिमा का वर्णन है। मुझे प्रार्थना है, क्योंकि अश्व ही साधन है, और जब साधन ठीक रहता है तो कार्य शीघ्र होता है। तो रथ से इंद्र आते हैं, रथ को घोड़े खींचते हैं, इसलिए अश्व में बल हो, और अश्व की प्रार्थना है इसमें इंद्र के। ओम वेद प्रेमियों तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है वेगवान अश्व, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जावो जस्ते वाजन्निहितो गुहाचाश्रियेने पारितो आचारच्चवाते ते ननो वाजिन् बलवान् बलेन वाजाजच्च भव समने चपा रायुष्णु वाजिनो वाजाजितो वाजग्नो सार्क्ष्यन्तो बृहस्पतिर्भागमवज्घ्रता। इस 9वें मंत्र में युद्ध के अश्वों से कथन है। पिछले मंत्र में इंद्र के अश्व से था निवेदन, अब इसमें युद्ध में विजय दिलाने वाले अश्वों से निवेदन है कि बाजिन, बाज माने अश्व होता है, क्योंकि बलशाली होते हैं। बाज माने बल होता है, तो बाजिन है, बलशाली घोड़े बलशाली होते ही हैं। तो बाजिन, हे बलशाली अश्व,
यह जो तेरा जवह, जव माने वेग, गुहा निहिता, हृदय गुफा में निहित है, तुम्हारे शरीर में निहित है। यह शेने और जो बल वेग, शेन, शेन कहते हैं गरुड़ को, बड़ा बलशाली और वेगशाली पक्षी होता है। तो जो बल वेग गरुड़ में है, वाते परिता, और जो बल वेग वात में, वायु में स्थापित है, निहित है, तो उसी बल से हम सबको, हमारे यज्ञ को बलवान बनाओ। तेन बलेन बलवान, उस बल से हम सब बलवान बने। न हमारे लिए तुम उपयोगी सिद्ध हो। वाजजित भव, हे अश्वों, तुम युद्ध में विजयी बनो। बाज माने युद्ध भी होता है, तो बाज के कई अर्थ होते हैं। बाज का अर्थ एक बाज पक्षी भी होता है, बाज माने बलशाली भी होता है, बाज माने युद्ध भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो यहाँ बाजजित, युद्ध में विजयी बनो, जीतने वाले बनो। समने पारयिष्णु, युद्ध में संकट से पार लगाने वाले बनो। हे अश्वों, तुम बाजजित, अन्नों को जीतने वाले बनो। बाजम सरिष्यन्तः, अन्य के प्रति जाते हुए तुम बृहस्पति भागम, बृहस्पति के भाग को जो यज्ञ में उन्हें समर्पित है, अवजिघ्रत सूंघो, और उस सूंघने से जो उसका सूक्ष्मांश है तो तुम में प्रवेश हो जाए और बल वेग बनकर के प्रकट हो। तो यह युद्ध में जाने वाले अश्व के लिए है। तो यज्ञ में अश्वों को खड़ा किया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है, देवों से निवेदन किया जाता है कि ये अश्व बलशाली बने। तो इस मन से यह भी सूचित होता है कि वह युग जो था युद्धों वाला युग था। प्रायः असुरों से, कभी कभी अपनों से भी युद्ध करना पड़ जाता था। तो वह युग युद्धों का युग था। भूमि विस्तृत थी, जिसमें बल होता था, विक्रम होता था, संगठन होता था। वह भूमि पर अधिकार करके विजयी बनता था, अपना साम्राज्य बढ़ाता था। तो वह युग जो था वो युद्धों वाला युग था, मंत्र ही बताते हैं, उनसे यह प्रतीत होता है। तो हे अश्व, जो गति तुम्हारे हृदय में है, गरुड़ में जो गति है और जो गति वायु में है, उस गतिवान से, उस गति से तुम गतिवान बन जाओ। यानी गति तुम में भी है, तुम्हारे हृदय में भी है, तुम्हारे शरीर में भी है। तो वो गति तो है ही, इसके साथ साथ जो गति गरुड़ में है, जो गति वायु में है, वो गति भी तुम्हें समा जाए और उस गति से भी तुम गतिमान बनो और हमें अपनी गतिशीलता, बल विक्रम से युद्ध में विजयी बनाओ। विजयी बनाकर हमें शत्रु संकट से मुक्त करो। हे अन्न जेता अश्वों, तुम पुष्ट अन्न प्राप्ति के लिए बृहस्पति के निमित्त होने वाले यज्ञ में जाओ। वहां के यज्ञ भाग को सूंघो, जिससे उस अन्न भाग में संचित सूक्ष्म शक्ति का अंश तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए सूक्ष्म रूपेण।
पद रूपांतरण जो गति तुम में हे यशो, जो गति तुम में गरुण वायु में भरी ध्यान में लाओ, उससे रण में अश्व बलि तुम, उससे रण में अश्व बलि तुम विजयी हमें बनाओ, रण में विजय दिलाओ, संकट से हमको पार करो, यज्ञ भाग को सूंघ सूक्ष्म बल उसका शीघ्र भरो। ओम। वेद प्रेमियों, स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सविता देव की महिमा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्या हक्को सावितुः सवे सत्या सवासो बृहस्पते रुत्तमन्ना कत्को रुहे यम्मा देवस्या हक्को सावितुः सवे सत्या सवास इन्द्रस्योत्तमन्ना कत्को रुहे यम्मा देवस्या हक्को सावितुः सवे सत्यप्रासवासो बृहस्पतेरुत्तमन्ना कामारुहम्मा देवस्या हक्को सावितुः सवे सत्यप्रासवास इन्द्रस्योत्तमन्ना कामारुहम्मा। इस 10वें मंत्र में सविता देव की कृपा के फल की कामना है और उस फल द्वारा विजय की उपलब्धि की इच्छाएं हैं। तो सविता जगदुत्पादक देव हैं। वैसे 12 आदित्य मंडल में सविता हैं, तो 12 आदित्य का मतलब हुआ कि जो 12 महीने होते हैं उनमें सूर्य की गतियां बदलती जाती हैं, तो उस प्रकार से उनके 12 नाम भी रख दिए गए हैं। तो सविता सूर्य देव का वह प्रारंभिक रूप है जो अंधकार छांटने वाला होता है रात्रि के और झुलफुला लाता है और एक बिंब रूप में परिलक्षित होता है जिसमें किरणें नहीं रहती हैं। तो ये सविता का प्रारूप है। तो सविता इस ब्रह्मांड के खासतौर से इस पृथ्वी के प्रेरक हैं, रचयिता हैं। सूर्य के अंश से ही, सविता के अंश से ही धरती बनी है, यह वैज्ञानिक तथ्य सबको पता है। तो सविता देवता से जीवन पाने वाले धरती के वासी ऋषि मुनि इन देव प्रवर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके कृपा कामना के फल की इच्छा कर रहे हैं। तो सत्य सवसः सवितुः देवस्य सवे, सत्य सवसः माने सत्य के प्रेरक, सविता देव के, सवे माने अनुशासन में रहकर, अहम मैं, यह साधक बृहस्पति देव के उत्तमम नाकम श्रेष्ठ स्वर्ग में आरोहण करूं। तो नाक माने स्वर्ग होता है, उत्तमम नाकम श्रेष्ठ स्वर्ग में, रुहेयम माने आरोहण करूं अर्थात वहां जाऊं और इस प्रकार से एक दिव्य सफलता प्राप्त करूं। तो सत्य मार्ग पर चलने
की प्रेरणा देने वाले सविता देव के अनुशासन में रहकर हम याजक गण बृहस्पति तथा इंद्र देवों के स्वर्ग में आरोहण का सत्फल प्राप्त करें। सत्य और न्याय से युक्त सभी सुखों के दाता, सत्य और न्याय से युक्त सभी सुखों को प्रदान करें। सविता देवता की प्रेरणा से हम याजक गण बृहस्पति और इंद्र देवों के उत्कृष्ट स्वर्ग में गमन कर वहां पर निवास करें, आरूढ़ हों। सतपथ प्रेरक सविता अनुशासन में यह सुख पाएं। इंद्र बृहस्पति के लोकों में सुख पूर्वक हम जाएं। प्रेरक सत्य प्रेरक सतपथ के सविता सुखदाता से फल पाएं। इंद्र बृहस्पति के उत्तम लोकों में हम सब जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विजयशील इंद्र और बृहस्पति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पते वाचं जाया बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वा जञ्जापयत इन्द्रवाचं जयेन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वा जञ्जापयत। इस 11वें मंत्र में इंद्र और बृहस्पति विजयी हों, क्योंकि संकट और विरोधी शक्तियां तो सबके साथ लगी रहती हैं। जो शक्तिमान हो, आवश्यक नहीं है कि उसके जवाब में विरोधी शक्तियां न हो। तो इसलिए इंद्र और बृहस्पति जो विरोधी शक्तियां हैं उन पर विजय पावें, इस कथन को समेटे हुए यह मंत्र है। और हम सब उनके विजय से प्रसन्न होकर मंगल गाएं। बृहस्पति, हे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव से मतलब यहाँ व्यापक देव। ग्रह जो बृहस्पति हैं उनसे नहीं संबंधित है, बल्कि बृहस्पति जो व्यापक पति हैं, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं अथवा उनके जो अन्य प्रारूप हैं, उनसे तात्पर्य यहाँ है। परमात्मा का जो ज्ञानांश है वो बृहस्पति है। तो हे बृहस्पति, वाजम जय। वाज माने होता है अन्न, वाज माने होता है युद्ध, वाज माने शक्ति भी होता है। तो यहाँ पर वाज का अर्थ युद्ध है। वाजम जय, युद्ध में विजय पाओ। उपासका, हे उपासक गणों। बृहस्पति वाचम वदत, बृहस्पति देवता के लिए वाचम स्तुति वचन, वदत माने बोलो, यानी उनकी स्तुतियां करो। बाजम, बाज माने अन्न भी होता है। तो बाजम अन्न विषयक युद्धों में जापयत, हमें विजय दिलाओ। इंद्र, हे देवराज देवता इंद्र, वाजम युद्ध में हमें विजय दिलाओ। इंद्राय वाचम वदत, हे उपासको, तुम लोग इंद्र की स्तुति में वचन बोलो, अर्थात उनकी स्तुतियां करो। तो हे बृहस्पति देव, तुम विजय पाओ, तुम्हारी विजय हो।
देखिए, विजय देवताओं की मनाई जाती है और उससे देवताओं को बल मिलता है। तभी हम आज भी तो गाते हैं कि हे भगवान तुम्हारी जय होए। जब किसी देवता का नाम देते हैं तो हम उसकी जय मनाते हैं, तो उसकी जय मनाते हैं तो जय हमारी होती है। इसलिए अगर आप विजय चाहते हैं तो विजय पाओ ऐसा कहो, क्योंकि ये संसार एक प्रतिध्वनि है। तुम किसी कुएं में जो कहोगे वही जवाब तुमको मिलेगा। अगर कुएं में बोलो कि तुम्हारी जय हो तो उत्तर आवेगा, प्रतिध्वनि आवेगी कि तुम्हारी जय हो। अगर यह कहो कि तुम्हारा नाश हो तो तुम्हारी ही वाणी प्रतिध्वनि बनकर आवेगी और कहेगी तुम्हारा नाश हो। तो इस प्रकार से संसार परस्पर एक दूसरे के सहयोग और सद्भावना से जुड़ा है। देव शक्तियां भी उसी के अंदर आती हैं। तो हे बृहस्पति देव, हम भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम विजय पाओ। हे उपासकों, तुम बृहस्पति की स्तुति में उनके गुण गाओ, उनकी प्रार्थनाएं करो, स्तुति वचन बोलो और बृहस्पति देव को विजयी बनाओ। तुम यदि उनकी स्तुति करोगे तो उनका बल विक्रम बढ़ेगा। इसीलिए देवताओं की स्तुति की जाती है। उससे उनमें सुप्त शक्ति का जागरण होता है। शक्तियां तो उस शक्तिमान में होती हैं, लेकिन वे सुप्त रहती हैं। इसका उदाहरण हम सब देख सकते हैं। रामचरितमानस में जब समुद्र लंघन की समस्या आई तो सबका सिर नीचा हो गया। कोई समुद्र लांघ कर वहां पहुंचने में अपने को समझ नहीं पा रहा था। तो बूढ़ा जामवंत इस रहस्य को जानता था कि हनुमान जी में अपूर्व शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति सुप्त पड़ी रहती है। तब उन्होंने कहा कि जामवंत कहा सुन हनुमाना, काज चुप साझे रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल वेग विज्ञान निधाना। तो राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, लीलो नांगो जलने दिखारा, और शहीद सहाय रावण मारो। तो इस तरह से उनमें अपूर्व बल का संचार हो गया। तो किसी की स्तुति हम करें तो उस स्तुति से एक बल का जागरण होता है, सुप्त बल जागृत हो जाता है। ये सत्य हम मनुष्यों में भी देख सकते हैं। किसी को हम यह कहें, और कहना भी चाहिए जिसका हम चाहते हैं, कि तुम में शक्ति है, तुम महान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो उसमें शक्ति जागृत होगी। क्योंकि हर प्राणी में एक दैवी शक्ति होती है और मनुष्य में विशेष होती है, लेकिन सुप्त होती है, वो जगाई जाती है। और जब जगती है तो उसमें अपूर्व बल संचार होता है। इसीलिए कभी किसी से निराशा भरे वचन नहीं बोलना चाहिए। महाभारत का उदाहरण आप सबको याद है कि कर्ण को शल्य जब यह कहता था कि तुम अर्जुन से हार जाओगे, नहीं जीत जाओगे, तो तिलमिला कर रह जाता था, लेकिन उससे उसकी शक्ति छीन होती थी। अंत में वैसे हुआ भी। यह तो आप सब महाभारत का वृत्तांत जानते हैं कि महाभारत जो छिड़ने के पहले शल्य ने सारथ्य स्वीकार किया था कर्ण का, लेकिन उसने यह वचन ले लिया था कि हम जो कुछ कहेंगे उसका विरोध नहीं करोगे। तो मतलब थे तो शल्य पांडवों के मामा, उनके पक्ष के, तो लेकिन अब किसी कारणवश वे कौरवों के पक्ष से लड़ने लगे थे, लेकिन सहानुभूति तो उनके प्रति ही। तो वही वो कर्ण के मनोबल को तोड़ने के लिए कहते थे कि अब तुम अर्जुन से हारे, अब तुम सामना नहीं कर सके, तुम गए। तो उससे कर्ण का मनोबल क्षीण होता था। अंत में क्षीण मनोबल वाला कर्ण मारा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम मनोबल को बढ़ावें,
और वह बात देवताओं पर भी लागू होती है। देवताओं में मानवों की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति होती है, लेकिन उनकी भी शक्ति जगानी पड़ती है, इसीलिए उनकी जय जयकार करनी पड़ती है। तो वह सत्य इस मंत्र में देखा जा सकता है। और हम अर्थ इस प्रकार से करें कि हे बृहस्पति देव, हम विजय प्राप्त करें और तुम विजय प्राप्त करो। हे उपासकों, तुम बृहस्पति की स्तुति में प्रार्थना के वचन बोलो, प्रार्थना भरे मंत्र कहो, ताकि उनकी सुप्त शक्तियां जागृत होकर शीघ्र हमारे हित में लग जाएं, हमारे मनोरथ पूर्ति में, हमारे लक्ष्य में वे सहायक हों। तो बृहस्पति देव को हे उपासकों, उनकी शक्ति जागृत कर, उनकी प्रार्थनाएं कर, तुम उन्हें विजयी बनाओ। हे इंद्र, तुम स्वयं परम शक्तिमान हो, तुम विजयी बनो। हे उपासकों, इंद्र के लिए उनकी स्तुति के वचन बोलो और उन्हें विजयी बनाओ, उनका बल विक्रम बढ़ाओ, उनकी सुप्त शक्तियों को जगाओ। पद रूपांतरण है, जय पाओ हे देव बृहस्पति, जय पाओ हे देव बृहस्पति, भक्तों मंगल गाओ, बोलो स्तुति वचन बृहस्पति को जय लाभ कराओ। हे इंद्र देवता, जय पाओ, हे भक्तों मंगल गाओ, स्तुति वचन सुनाओ, उनको रण में विजय दिलाओ। स्तुति वचन सुनाओ, उनको रण में विजय दिलाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विजयी सेना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सतिया संवागभूतिया या बृहस्पतिं वा जमाजी जपताजी जपता बृहस्पतिं वनस्पतयो विमुच्यध्वं मा एका वाह सा सतिया संवागभूतिया येन्द्रं वा जमाजी जपताजी जपतेन्द्रं वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वं मा। इस 12वें मंत्र में सेना को संगठित रहने, संगठन बल से विजय प्राप्त करने और विजय प्राप्त उपरांत जो सैन्य दल के अधिकारी हैं वो सेना को विश्राम का अवसर दें। तो यह यज्ञ काल में राष्ट्र की कामना के लिए कहे जाने वाले मंत्र हैं। यानी अब यह प्रश्न हो सकता है कि यजुर्वेद तो यज्ञों का वेद है, यहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गई? तो भाई यज्ञ भी तो होता है तो किसी उद्देश्य को लेकर होता है। अब सबसे बड़ा उद्देश्य है विजय मिले। शत्रु जब देश पर अधिकार जमा लेंगे तो वो हमारे सत्य को मिटाने की चेष्टा करेंगे, इसलिए विजयी होना आवश्यक है। और हमें भीतरी युद्ध में भी काम क्रोधात से विजय पाना आवश्यक है। तो इस तरह से विजयी जीवन बहुत आवश्यक है। इसमें देव सहायता की भी आवश्यकता है। तो इन सब सिद्धांतों का, बातों का मिश्रण इस मंत्र में है। पहले उपासकों को संबोधित किया जा रहा है कि हे उपासकों,
वह माने तुम सबकी सत्या संवाक भूत, ऐसा यह स्तुति वाणी, यह प्रशंसा भरे वाक्य। सत्या संवाक अभूत माने सत्य और परस्पर मिलाने वाले हों, यानी जो तुम वचन निकालो, जो तुम स्तुति करो, उस स्तुति से सेना में परस्पर मेल जोल और संगठन शक्ति बढ़े, ताकि उनका बल एक हो करके सबल बने और सामना करने में पूर्ण सक्षम हो। तो इसलिए हे स्तुतिकर्ताओं, हे प्रशंसकों, तुम सेना के बल विक्रम और मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे स्तुति मंत्र बोलो कि उनमें परस्पर संगठन बल बढ़े और वो एक होकर के कार्य करने के लिए समुद्यत हों। सत्या संवाक अभूत, सत्य और परस्पर मिलाने वाली तुम्हारी वाणी हो, क्योंकि मनोबल परम आवश्यक होता है। अगर परस्पर नहीं मेल हो सका उस वाणी से, तो फिर शक्ति में सेंध लग जाएगी, शक्तिमत्ता में कमी आ जाएगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए जो वाणी हो वो सैन्य बल को, सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाने वाली हो। बाजम, बाज माने युद्ध, युद्ध में या अजीजपत, और वह वाणी इतनी उत्साहप्रद हो, इतने प्रेरक हो कि सैनिक का मनोबल बढ़े और वह विरोधी सेना का सामना करे और उसे परास्त करके बलहीन कर दे। बृहस्पतयः, हे या वनस्पतयः, हे वनस्पतियों। तो यहाँ वनस्पति से तात्पर्य हुआ कि सैन्य दल के संचालकों, यानी सेना में विभाजन होता है और पद होता है प्रधान सेनापति, उपप्रधान सेनापति, फिर तमाम पद बने होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि सिपाही, फिर हवलदार, फिर सूबेदार, फिर कर्नल, जनरल, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये टुकड़ियों को केंद्रित करते हैं, अपने अपने अधीनस्थ सैनिकों में बलोत्साह भरते हैं, अनुशासन कायम करते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे प्रशंसकों, हे गुण गायकों, तुम्हारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो कि बाजम युद्ध में अजीजयत, विजय दिलाने वाली हो, यानी उस वाणी से प्रोत्साहित होकर के सैनिक प्राणपण से युद्ध करें और फलस्वरूप उन्हें शत्रु दल पर विजय प्राप्त हो। वनस्पतयः, हे सैन्य टुकड़ियों के स्वामी, सैन्य दलों के स्वामी, विमुच्यध्वम, तुम स्वशक्ति का प्रयोग करो और विजय के उपरांत विजयी सैनिकों को मुक्त कर दो कि वे विश्राम करें। वह माने तुम लोगों की, सैनिकों की हित की, उत्साह की, विश्राम की रक्षा करो। यया, जिसके द्वारा इंद्र को बाजम युद्ध में अजीजपत माने विजय प्राप्त हो। अब इंद्र से तात्पर्य हुआ कि सैन्य के अधिकारी, जो प्रधान अधिकारी है, विजय तो उसी की होती है ना। लड़ता सिपाही है, लेकिन विजय राजा की या सेनापति की मानी जाती है। तो अंत में आखिरी विजय का सेहरा तो उसी के मत्थे पर, सेनापति के मत्थे पर या सम्राट के मत्थे पर मढ़ा जाता है। तो वनस्पतयः, हे सैन्य टुकड़ियों के रक्षक, अधिकारियों,
विमुच्य ध्वम, विजय के पश्चात तुम सैनिकों को, सैन्य दल को मुक्त करो कि वो विश्राम करें। और इस प्रकार से श्रम और विश्राम का, युद्ध का और युद्ध काल में भी श्रम को दूर करने के लिए विश्राम के अवसर मिलते रहें और यह व्यवस्था होती रहे। जो वाणी निकालो हे उपासकों, हे प्रशंसकों, हे सैन्य टुकड़ियों में, सैन्य दलों में, सेनाओं में बल भरने वाले वीरों, उनके गुण गायकों, जो वाणी निकालो वह परस्पर मेल कराने वाली हो, संगठन कराने वाली हो, सत्य से परिपूर्ण हो और युद्ध में बल विक्रम भरने वाली हो। बृहस्पति को युद्ध में विजय दिलाने वाली हो। बृहस्पति माने सैन्य टुकड़ी के अधिकारी को, जो कि ज्ञानी हो, उसको विजय दिलाने वाली हो। हे युद्ध की टुकड़ियों के स्वामी, हे सैन्य दल के स्वामी, शत्रुओं के विरुद्ध विजय मिल जाने पर विजयी सैनिकों को और समस्त सैन्य दल को तुम विश्राम के लिए मुक्त कर दो और विजयोपरांत समस्त सेना विश्राम हेतु मुक्त माने, यानी उससे विश्राम का अवसर मिले, क्योंकि विश्राम से शक्तिमत्ता आती है, एक आश्वस्त होता है मन। तो प्रथम सैनिक युद्ध मनोयोग पूर्वक लड़ें, सैन्य दल के अधिकारी उनमें उत्साह भरें, पश्चात जब विजयी हो जाएं तो उनको विश्राम का पूरा अवसर दें। आदि आदि बातें कथित हैं। पद रूपांतरण हो ऐसा उद्घोष, हो ऐसा उद्घोष, सत्य जो मेल कराने वाला, वह रण में देवता बृहस्पति को विजय दिलाने वाला, सैन्य दलों के स्वामी, अपना बल शत्रु विजय हित छोड़ो, जय उपरांत सैन्य को समापनयन हेतु तुम मोड़ो। तो युद्ध हो, विजय हो, उसके पश्चात सुख शांति और महोत्सव भी हो। यह मंत्र इस भाव को प्रकट कर रहा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है युद्ध में विजय, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्याहत्वं सावितुः सवे सत्यप्रासवासो बृहस्पतेर्वा जाजितो वाजञ्जे खम्मा वाजिनो वाजाजितो ध्वानस्कभ्नुवन्तो जो जानामिमानाः काष्ठाङ्गच्छत। इस 13वें मंत्र में अनुशासन में युद्ध, विजय, विजयोपरांत अश्वसेना के अश्वारूढ़ सिपाही मार्ग को तय करते हुए शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुँचे। अश्व उसमें अपने पराक्रम को दिखावें, वेग को दिखावें, आदि बातों का कथन है। अहम, मैं, सवितुः, सविता देवता के, और सत्य प्रसव, सत्य के उत्तम प्रेरक बृहस्पति देवता के सवे प्रेरणा में, अनुज्ञा में रहकर, अनुशासन में रहकर
बाजम युद्ध को जेशम जीते। बाजिना माने घोड़े। बाज जीता संग्राम में जीतने वाले हे अश्व। अध्वना तुम विजय के उपरांत शत्रु को जीतकर लौटने वाले मार्ग में वेग से बढ़ो और अस्कभ्रुवन्तः विघ्नों को टालते हुए रौंदते हुए योजनानि न्यूनाः योजनों की दूरी को माप डालो, योजनों की दूरी को तय कर डालो। काष्ठाम गच्छत और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। विजयोपरांत तुम विजयी बनकर आओ और अपने मूल स्थान पर पहुंच जाओ। तो सर्व प्रेरक सर्व प्रकाशक सविता तथा बृहस्पति देव के अनुशासन में रहकर हम युद्ध में विजयी हों। संग्राम में विजय दिलाने वाले हे वेगवान अश्वों, तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करके शत्रु के मार्गों को अवरुद्ध करते हुए गतिपूर्वक दूरी को लांघते हुए हम सबको लक्ष्य तक पहुंचाओ। सविता और बृहस्पति के अनुशासन में जय पाएं। सबके प्रेरक और प्रकाशक हमको विजय दिलाएं। सबके प्रेरक और प्रकाशक देव हमको विजय दिलाएं। हे गतिशील अश्वगण, आदि के मार्ग रोकते जाओ। दुर्गम पथ लांघते हुए गंतव्यों तक पहुंचाओ। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र के 13 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस 9वें अध्याय के 7वें मंत्र से 13वें मंत्र तक के विषय में संक्षिप्त ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है और इस सत्र के पहले मंत्र में नक्षत्रों में जो आकर्षण शक्ति है उस शक्ति का स्मरण किया गया है। जो शक्ति मन में है उस शक्ति का स्मरण किया गया है। जो वेग वायु में और जो बल वायु में है उसका स्मरण किया गया है और कामना की गई है इन सबकी मिलित शक्तिमत्ता हम में प्रविष्ट हो ताकि हम विजय प्राप्त करते जाएं और फिर युद्धीय वातावरण में उस काल के विजय के सबसे प्रधान साधन अश्वों के विषय में अधिक मंत्र कहे गए हैं। ये अश्व वेगवान हैं। ये प्रथम तो युद्ध के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्हें यज्ञ में बुलावें, फिर वे सोमपान कर प्रसन्न होवें और फिर ये वेगवान अश्व विजय हेतु युद्ध क्षेत्र में जाएं, वहां अपना बलवेग विक्रम दिखाएं और दैवी अनुशासन में रहकर विजय पाएं। और युद्ध में अश्वों की गतिशीलता का, उनकी विजयी प्रवृत्ति का, उनकी महत्ता का, पथ में शत्रुओं को मारकर भगा देने का, गंतव्य तक पहुंच कर सेना को अपने मूल निवास स्थान पर पहुंचाने आदि का कथन इस सत्र में हुआ है। और इस प्रकार से हम सबने उस यजुर्वेद में
यज्ञीय वातावरण में, यज्ञ के उद्देश्य के रूप में, विजय प्राप्ति के विषय में तत्कालीन ऋषियों के, तत्कालीन जनवृंद के मनोभावों से परिचय प्राप्त किया, प्रेरणा प्राप्त की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।